Assalamualaikum, this is Hassan Raza. I'm HR professional. Today we have a very special guest with us, Mr. Saqlain Haider. He's working as a senior manager inside business and sales development in Abrix company, which is US based company. इस सेशन का पर्पज़ यहाँ पे ये है कि हम अपने बच्चों को एम्पावर कर सकें इन टर्म्स के वो अपना जो करियर आईटी फील्ड के अंदर और स्पेशली साइबर सिक्योरिटी के अंदर परस्यू करना चाह रहे हैं, उसको क्या चैलेंजेस हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हसन फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी टू हैव अ कन्वर्सेशन। और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है इस वक्त हमारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कि पढ़ रहे हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो रहे हैं, लेकिन इट्स अ वेरी बिग चैलेंज के उनको करियर चूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसके कुछ डाइवर्जन्स हैं वो इस लिहाज से कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ग्रास रूट लेवल पे बच्चों के साथ करियर काउंसलिंग के सेशंस नहीं किए जाते, लाइक दे आर नॉट अवेयर ऑफ़ इट कि हाउ टू चूज़ करियर। ये एक चीज़ है। सेकेंडली, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस को भी वर्किंग करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ वो थोड़े से उनको ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। और अपेरेंटली इसमें कुछ ज़िम्मेदारियाँ स्टूडेंट्स के अपने ऊपर भी हैं, क्योंकि एवेंचुअली करियर उन्होंने बनाना है। तो मेरे हिसाब से बीइंग वर्किंग फ्रॉम पास्ट 12 ईयर्स इन पाकिस्तान, और जो चैलेंजेस मैंने देखे हैं, इनफैक्ट मैं जब रिक्रूटमेंट करता हूँ अपने स्पेसिफिक नीश के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, तो हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं कि स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि अगर वो इस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं क्या वो उसके लिए कैपेबल हैं भी कि नहीं। खाली यूनिवर्सिटीज़ में जॉब फेयर लगाने से आप बच्चे को प्रमोट नहीं कर सकते, उसके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं कर सकते। बच्चा अगर एक चीज़ पढ़ के आगे आ रहा है और वो किसी उस जो चीज़ पढ़ के आ रहा है उससे रिलेटेड जॉब पे अप्लाई कर रहा है, वो तब तक श्योर नहीं होता कि वो इस काम को करने के लिए बना है कि नहीं बना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैं पिछले काफ़ी अर्से से देखता हुआ आ रहा हूँ, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि मैं टेलीकॉम और आईटी के साथ काफ़ी मुंसलिक रहा हूँ और अभी भी मैं एक आईटी कंपनी में ही काम कर रहा हूँ। तो हम जब एवेल्यूएशन करते हैं, हम बच्चे से पहला सवाल भी इंटरव्यू में ये करते हैं कि आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हो। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे इंटरव्यू की तैयारी बेसिकली एक सब्जेक्ट की तरह करते हैं कि उन्होंने 10 से 12 सवाल जो है वो उन्होंने वर्बेटमली रटे होते हैं, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड बट इट्स अ रियलिटी, कि उनको पता होता है कि रिक्रूटर ने उनसे पहला क्वेश्चन पूछना है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, तो वो घर से रट्टा मारते हैं 15-20 मिनट लगा के बार बार कि मैंने कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। और इसमें एक बहुत बड़ा एक फ़्लॉ ये है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है और हम सब उर्दू बोलते हैं, तो बच्चा इस कन्फ्यूजन में होता है कि हम इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल अक्लेम्ड लैंग्वेज है और हमारी सोसाइटी का कल्चर भी ऐसा है कि अगर एक बच्चा कॉन्फिडेंटली अंग्रेज़ी बोल सकता है तो उसको काफ़ी अच्छा समझा जाता है और बड़ा बेहतर और कॉम्पिटेंट समझा जाता है। ये एक रियलिटी नहीं है। बात ये कि आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को किस तरीके से रिक्रूटर के सामने या इंटरव्यूअर के सामने आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। तो ये बताओ एज ए रिक्रूटर, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आप लोगों को रिक्रूट वगैरह भी करते रहे हो सारा का सारा, और आपका बहुत एक नेटवर्क है इस चीज़ के अंदर। सो क्या ऐसी आपकी पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आप एवेल्यूएट कर रहे होते हो? कौन सी चीज़ों को स्पेसिफिकली आप देख रहे होते हैं ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट, और क्या चैलेंजेस हैं रिक्रूटमेंट के अंदर आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों को अवेयर होना चाहिए, मैं समझता हूँ, और हमारे बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। देखिए, अडेप्शन ऑफ गैजेट्स और अडेप्शन ऑफ एप्लीकेशन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों की बहुत अच्छी है। लाइक इफ़ कोई भी नया एप्लीकेशन आता है, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या वो फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या वो किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड हो जहाँ से नॉलेज गेन हो सकता है, या स्पेशली पर्सनल लाइफ के लिए डेटिंग एप्लीकेशन हो, वो उसको अडॉप्ट करते हैं। किसी भी नई एप्लीकेशन को वीडियोस कंडक्ट करते हैं, पिक्चर्स एडिट करते हैं। इसका मतलब है उनका माइंड इतना वर्किंग करता है कि उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया पे कैसे प्रेजेंट करना है। बट इन पर्सन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आपको उसके लिए उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है जो आप लोग नहीं करते। हमारा आज का सबसे बड़ा मसला ही है कि जो बच्चे ने अपनी पर्सनैलिटी सोशल मीडिया पे पोस्ट की होती है और उसके बरक्स जब आप उससे इन पर्सनल कन्वर्सेशन करते हैं वो टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनना है, अच्छा करियर बनाना नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है कि एक बच्चा, और आप फ्रेशर हैं, अब देखिए यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन है इंस्टीट्यूट्स के मामले में। लाइक जो लम्स के ग्रेजुएट हैं या LSE के हैं या IBA कराची के हैं
या पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं सबका नाम तो खैर ले नहीं सकता, उन स्टूडेंट्स और उन इंस्टीट्यूशंस में स्पेशली कुछ चीज़ों पे वर्किंग की जाती है। अब रिसोर्स का जो डिफरेंस है वो हमें ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो है ना वो दिखाई देता है कि लम्स का बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है, LSE का कितना कॉन्फिडेंट है और पंजाब यूनिवर्सिटी का कितना कॉन्फिडेंट है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के दिमाग में इंडिपेंडेंसी और फ्रीडम नहीं है। जब एवेलुएट करते हो तो सीवीज़ के अंदर क्या चीज़ों को आप देख रहे होते हो? क्योंकि मुझे इतना पता है कि आपकी जो फील्ड है ना साइबर सिक्योरिटी, वो थोड़ी सी लिमिटेड है। CV के हवाले से देखें, आपको बच्चों को जब असाइनमेंट्स या डिफरेंट चीज़ें या प्रोजेक्ट्स या FYP डेडिकेटेडली यूनिवर्सिटीज़ या टीचर्स असाइन करते हैं और आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ होती है तो वो उसको सब्जेक्ट को पास करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं प्लेजरिज्म कैसे उन्होंने ख़त्म करना है या उन्होंने इंटरनेट से कितना नॉलेज लेना है। तो मेरे ख्याल से बच्चों पे, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस पे इंस्टीट्यूट भी रिस्पॉन्सिबल है और बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने हवाले से और करियर के हवाले से पूरी R&D करें, रिसर्च करें और हर चीज़ का नॉलेज लें और अकॉर्डिंग टू डैट अपना रेज्यूमे प्रेजेंट करें। अब हमारे यहाँ मामलात कुछ इस तरीके से हैं कि जब CV किसी फ्रेशर बच्चे का आता है तो उस पर सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट नेम, उसका हाउस एड्रेस मेंशन होता है। कुछ बच्चे अपना कोई सोशल मीडिया या कॉर्पोरेट अकाउंट का लिंक भी दे देते हैं, ईमेल दे देते हैं। ऑब्जेक्टिव उन सब के 80% एक जैसे होते हैं। वो अपना ऑब्जेक्टिव के लिए 4 लाइंस नहीं खुद लिखते, फिर अपनी डिग्री का बता देते हैं, लेकिन डिग्री का सिर्फ आपने ये नहीं बताना कि आई डिड माई BS IT या BS कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। यू नीड टू टेल देम कि आपने 4 साल की डिग्री में क्या पढ़ा है और किस किस चीज़ों में क्या चीज़ें की हैं। अब जब आप बिल्कुल खाली CV दे देंगे तो उसमें हम बीइंग अ रिक्रूटर, जब मैं अपनी टीम के लिए हायरिंग करता हूँ फॉर सेल्स, मुझे भी चैलेंज होते हैं कि मैं इसकी एवेल्यूएशन किस बिहाफ पे करूँ। फिर दूसरी चीज़ कि बच्चों में खुद एतमादी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं बोलने का। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश कन्वर्सेशन आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस मीन्स कि वाइदर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, वाइदर यू आर स्पीकिंग इन उर्दू, यू शुड बी कॉन्फिडेंट और आप अपने CV को डिफेंड कर सको। क्योंकि इंटरव्यू इज़ अ प्रोसेस वेयर यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ज्यूरी और आपने उसको चैलेंज लेके करना है। आपने रैंडमली रट्टे रटाए जवाब पे जाएंगे तो देखिए कोई कंपनी आपको हायर कर लेगी, लेकिन फिर आपसे रिज़ल्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। आपके CVs खाली हैं। आप हॉबीज़ में 80% बच्चे क्रिकेट हॉबी लिख देते हैं, कोई बुक रीडिंग लिख देता है, और मैं रैंडमली कभी पूछ भी लेता हूँ कि आपने लास्ट बुक कौन सी पढ़ी है। एंड ऑनेस्टली बिलीव मी हसन के इसमें मुझे 10 में से शायद 8 बच्चे जवाब देते हैं कि मैंने लास्ट बुक क्या पढ़ी। मैं इसमें बीइंग अ HR पर्सन, मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है कि बच्चों को तो दूर की बात है, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको भी अपना CV प्रॉपरली लिखना नहीं आता, बनाना नहीं आता, और उसके अंदर कॉपी पेस्ट एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और वो ये समझते हैं कि जनाब अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें जो है, आपको कॉल ज़रूर आ जाएगी लेकिन आप इंटरव्यू में उसको डिफेंड नहीं कर सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी CV के अंदर हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है। क्या क्या इसका फ्यूचर देखते हो साइबर सिक्योरिटी का? साइबर सिक्योरिटी पाकिस्तान में इट्स बीइंग वेरी गुड एट द मोमेंट, ऑल्दो कि हमारे पास बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और कंपनीज़ भी काफ़ी पाकिस्तान में, आई गेस अराउंड 20 या 22 कंपनीज़ होंगी जो साइबर सिक्योरिटी पे स्पेसिफिकली काम करें, स्पेशली सर्विसेज साइड पे। साइबर सिक्योरिटी का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है पाकिस्तान में। आई एम वेरी ग्लैड कि अब इसके ऊपर काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी हुई है। माजी में कुछ इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर काफ़ी अवेयर हो गया IT सिक्योरिटी से रिलेटेड और कंप्लाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस से रिलेटेड, तो वो अब इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपकी बैंकिंग सेक्टर इस पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और इस पे इन्हेंस कर रहा है चीज़ों को, अपनी जो बैंकिंग इंडस्ट्री की सिक्योरिटी है उसके ऊपर। कॉर्पोरेट कंपनीज़ जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्चेस के ऊपर भी साइबर सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस दे रही हैं। और आई बिलीव कि ये बड़ा अच्छा टाइम है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में बड़ा अच्छा एक जो है वो रिसोर्सेज का चंक है जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड कंपनीज़ में काम करते हैं, जैसे मीडियट है, फोर्टिनेट है, उसके अलावा क्राउड स्ट्राइक है। इस तरह की कंपनीज़ में काफ़ी सारे पाकिस्तानी रिसोर्सेज काम करते हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए दूसरे स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप बहुत बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनीज़ में भी काम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से 5-10 सालों में हम इसमें इम्प्रोवाइजेशन देखेंगे और हर सेक्टर इससे रिलेटेड हो जाएगा। कौन सी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है आपकी
इसमें साइबर सिक्योरिटी के लिए आने के लिए? देखिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए जैसे मैंने आपको बेसिक्स बताया कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्लियर होने चाहिए, आपको नेटवर्क फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए। मैं ऑल्सो एक टेक्निकल गाय नहीं हूँ, मैं टेक्निकल सेल्स पर्सन, लेकिन आप ओवेस्ट की सर्टिफिकेशंस होती हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, जिसमें वो आपको पूरी मेथडोलॉजी वगैरह के बारे में भी बताते हैं। इसमें आपने चूज़ करना है पहले साइबर सिक्योरिटी में कि आप किधर काम करना चाहते हैं। आइदर यू वांट टू वर्क एज अ ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंजीनियर, जिसमें पेन टेस्टर्स होते हैं, जिसको आप एथिकल हैकर्स भी कह सकते हैं, या आप ब्लू टीम, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं डिफेंडर्स कहते हैं, जो डिजिटल फोरेंसिक्स और इंसिडेंट रिस्पॉन्ड का काम करते हैं। लाइक वो उन कंपनीज़ को और उन कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं जिनको साइबर अटैक हुआ होता है, या वो एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के एक सॉक इंजीनियर बनना चाहते हैं जो 24/7 मॉनिटरिंग कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट को, और किसी भी वल्नरेबिलिटी की सूरत में क्लाइंट को एक्टिव कर मतलब टाइमली रिस्पॉन्ड करके जो वल्नरेबिलिटी और जो भी मैलिशियस चीज़ है उसको वो पुट ऑफ कर सकते हैं किसी भी हब से या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर से। सॉरी टू इंटरप्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इस वक्त है, इसको किस तरीके से देख रहे हो कि सोशल आपकी साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसका क्या इम्पेक्ट है? देखिए, साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी, बल्कि आईटी के अंदर हर दो किस्म की चीज़ें होती हैं हसन। एक प्रोडक्ट होती है और एक सर्विसेज होती है। तो साइबर सिक्योरिटी में एक प्रोडक्ट है, एक सर्विसेज बेस्ड है। मैं जिस कंपनी के साथ मुंसलिक हूँ वो एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी एक प्रोडक्ट है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज़, जैसे मैंने आपको बताया मीडिएट है, फोर्टिनेट है, इन्होंने अपनी प्रॉपर प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं जो कि जिसके साथ AI बेस्ड इंटीग्रेशंस भी हैं। वो प्रोडक्ट्स जब आप अपने पूरे सिस्टम में डिप्लॉय कर देते हैं तो वो आपको किसी भी साइबर अटैक से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक और चीज़ भी है, ये मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से आगे एक्सप्लेन करूँ कि आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि आपकी जो भी एप्लीकेशन है, ये प्रोडक्ट है, वो सेफ़ है। इवन अगर आपने साइबर सिक्योरिटी की कोई सर्विस एक्वायर्ड करके उसकी टेस्टिंग भी की हुई है, क्योंकि हैकर का जो माइंड होता है, अगर एक आदमी का 10 गुना सोचा है तो हैकर का 60 टाइम्स बेटर सोचेगा उससे। वो रोज़ एक नया टनल, एक नया वे आउट निकाल लेते हैं जिससे वो किसी भी एप्लीकेशन को हैक कर सकते हैं। ये है कि इस पर मज़ीद बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट हो रही है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जो साइबर अटैक्स हैं वो दुनिया में जो है वो अकर करें। इधर मैं एक चीज़ अपने व्यूअर्स को बताता जाऊँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना करियर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करने की ज़रूरत है अपने करियर के अकॉर्डिंगली। मैंने अगर HR के अंदर किया तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आप अपनी फील्ड को लेके चलते हो। जैसे कि जिन लोगों को बातचीत करने का शौक़ है, इट्स आइडियल फॉर देम कि वो लोग अपना टैलेंट एक्विजिशन के अंदर चले जाते हैं। जिनको ट्रेनिंग देने का शौक़ है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में चले जाते हैं। जिनको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शौक़ है वो जनाब आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर चले जाते हैं। सो देयर आर डिफरेंट डायनामिक्स, ठीक है ना। आपने अपनी फील्ड चूज़ कर ली है और उस फील्ड के अकॉर्डिंगली आपने अपनी पर्सनैलिटी से उन्हें उसको लिंक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करना है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से अपनी पर्सनैलिटी को आप लिंक करते हो। कुछ लोग रिजर्व होते हैं, कुछ लोग टॉकेटिव होते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक मतलब कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़। तो हर फील्ड के अंदर कुछ पैरामीटर्स, कुछ डायनामिक्स होती हैं जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को लिंक कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक नहीं होने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं। लेट्स सपोज जैक मा, ठीक है ना। सो आप उनसे बड़ी आपके पास क्या चीज़ हो सकती है जिसने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आपकी अपनी एजुकेशन किया, और कौन आजकल उसको नहीं जानता है। आपने एग्जांपल्स दी वो बिल्कुल ठीक थी। लाइक जैक मा, MA इंग्लिश, एंड देन ही क्रिएटेड वन ऑफ द बिगेस्ट यू कैन से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म AliExpress। फिर जेफ बेजोस की भी एग्जांपल है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़ॉन के ओनर है। उनकी भी डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन समहाउ वो ई-कॉमर्स के बिज़नेस से रिलेटेड है। हमारे पास देखें बेतहाशा एग्जाम्पल। बात यह है कि इन एग्जाम्पल्स को कोट करने का मकसद ये है कि इन सब के एकेडमिक्स डिफरेंट थे, लेकिन इनके करियर और बिज़नेस एक्सपेंशन जिनसे वो बिज़नेस टाइकून और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, उसके बिहाइंड से ये सक्सेस स्टोरी थी कि उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट था उन्होंने उसको परसू किया। वाइल चूजिंग योर करियर ऑलवेज गो आफ्टर अ थिंग विच यू लव टू डू। बिल्कुल। लाइक एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें
और अपने अपने आप से पूछे, खुद पर्सनैलिटी को एनालाइज करके कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं ये काम करूँगा, चाहे इस पर जितना भी टाइम लग जाए। और बेहतर ये है कि देखें, आल्दो के आई वुड लाइक टू से कि बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास इन चीज़ों के हवाले से लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं और लोगों को अच्छा काउंसलिंग करते हैं उनके रिलेटेड टू उनके करियर के ऊपर, उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हसन है, ये ऑल्दो एक HR प्रोफेशनल है, हेड HR हैं एक इंश्योरेंस कंपनी में, बट ये एज अ करियर काउंसलिंग लोगों को काफ़ी सजेशंस देते हैं कि वो बेटर अपॉर्चुनिटी को कैसे इंगेज कर सकते हैं और अपने आप को कैसे ग्रोथ करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कामयाबी की डेफिनेशन कोई एक नहीं होती। मेरे ख्याल में हर इंडिविजुअल के लिए कामयाबी की और सक्सेस की अपनी डेफिनेशन है। और सक्सेस देखिए, वो एक फ़िल्मी बात ही है कि सक्सेस के पीछे आपको भागना नहीं चाहिए, आप एक्सेलेंस और कुछ इनोवेटिव चीज़ के पीछे भागें, आपको सक्सेस उसके थ्रू मिल जाएगी। और आम लाइफ में देयर इज़ नो मैजिक, इट्स ऑलवेज हार्ड वर्क। मेरे ख्याल में हार्ड वर्क इज़ द की एलिमेंट इन योर लाइफ, whether you are a cricketer, whether you are an engineer, whether you are a beautician or an actor, जितना हार्ड वर्क आप करेंगे देखें आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और कभी भी अपने आप का कंपैरिजन किसी दूसरे एम्प्लॉय से नहीं करना चाहिए। देखिए, हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ है, मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, और कभी मैं आपको ये बात ज़रूर सबको कहना चाहूँगा, स्पेशली हमारे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में अच्छी जगह पे काम कर रहे होंगे, कि कभी भी अपने साथ काम करने वाले की सक्सेस देख के अपने आप को डीमोरलाइज नहीं आपने करना कि आपको वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि देखिए, हर चीज़ में बेहतरी है और हर चीज़ का एक वक्त है। तो हर बंदे की, हर इंडिविजुअल की कामयाबी की डेफिनेशन डिफरेंट है। आप रैंडम डेफिनेशन की तरफ ना जाएं कि जब तक आपके पास घर नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी और आप फ़ॉरेन में सेटल ना हो, या आपका बैंक अकाउंट या स्टेटमेंट उतनी ज़बरदस्त नहीं है, तो आप कामयाब नहीं हैं। कामयाब हर वो बंदा है जो मेहनत करना जानता है। सिकलैन, मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, एक मैं चीज़ बात करना चाहूँगा कि हमारी मैंने जो ज़ाती तौर पे एक चीज़ नोट की है ना जी, कामयाबी उन लोगों के पीछे, उन लोगों के लिए होती है जिनके अंदर कुछ करने की जुस्तजू होती है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। हमारी सोसाइटी के अंदर आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन इट्स अ ब्लेसिंग फॉर देम, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर देम। मगर पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि मगर उसमें बहुत से लोग जो होते हैं ना, उस चीज़ को बेस बना के अपना आगे पूरा करियर को दूसरों के ऊपर ना एक उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, लेकिन वो सेल्फ मेड लोग नहीं होते हैं। बिल्कुल, आई बिलीव कि इसमें ये आपने बड़ा अच्छा जो है ना पॉइंट रेक्टिफाई किया। ये बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप पे ट्रस्ट करें और ख़ुद पे एतमाद रखें। बेशक आपके फादर बहुत सेटल्ड होंगे, लेकिन पहले अपनी अप्रोच देखें कि आप अपने बलबूते पे ज़िंदगी में क्या कर आपको कंफर्ट जोन में रहते हुए अनकंफर्ट जोन तक जाना पड़ेगा तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये जो लोग कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन के अलावा कंफर्ट जोन के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपनी रूटीन के अंदर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मिक्स मैच करना पड़ेगा, तो आपको अपना करियर के अंदर आगे लेकर चल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑल द वे जनाब जाके एक एक्सर्शन स्टार्ट कर दें, नहीं। आप अगर आप जिम करते हैं तो आपकी बॉडी को भी रिलैक्स होने का टाइम चाहिए होता है, लेकिन मसल्स बनाने के लिए आप जो एक हार्डवर्क करते हो ना, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करते हो। बैलेंस और डिसिप्लिन, मोटिवेशन, ये तमाम एलिमेंट ऐसे हैं, अगर आपने इस चीज़ को लेके चलना है तो इन तमाम एलिमेंट्स को आपको इक्वली कैरी करना पड़ेगा। डिसिप्लिन और मोटिवेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका डिसिप्लिन है। मोटिवेशन 6 महीने तक हो सकती है, 2 महीने तक हो सकती है, 1 महीने तक हो सकती है, उसके बाद आप थक जाओगे। लेकिन अगर डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है उस पॉइंट के अंदर, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे 6 महीने मैंने नहीं काम किया और मैं थक गया हूँ, तो वो आपका मोटिवेशन लेवल तो यहाँ तक गया था, लेकिन अल्टीमेटली वो डिसिप्लिन नहीं था आपकी ज़िंदगी के अंदर। जब तक वो डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं होगा, आप अपने करियर को परस्यू नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आई वुड लव टू सजेस्ट यू गाइस टू डू हार्ड वर्क, क्योंकि जितना हार्ड वर्क, मोटिवेशन और डिसिप्लिन के साथ आप करेंगे, आपको टाइम में चीज़ें मिलेंगी। देखिए, रैपिड ग्रोथ किसी भी चीज़ के अंदर आपको नहीं मिल सकती, ओवरनाइट चीज़ें भी नहीं आती। बिल्कुल। और ये कोई साइंस का एक रूल कहता है कि जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है वो तेज़ी से नीचे भी आती है। हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होता है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है।
आपकी सक्सेस स्टोरीज बनते बनते एक पूरी जर्नी होती है। सकलैन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने एक वो किया, और मैं अपने व्यूअर्स से भी ये बात करता चाहूँगा, इस तरह के हमारे सेशंस जो है ना वो कंटिन्यू हम रखेंगे इस चीज़ के ऊपर, और डिफरेंट टॉपिक्स हैं बात करने को। सो ये आप सब के लिए जो कि अपना करियर को परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव ये सेशन होंगे। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी नेक्स्ट हमारे वीडियो। और